फ्रेंड्स, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन में। और जैसा हमने आपको बोला हुआ है कि हम हर बुधवार और हर शनिवार को आपके लिए एक सेंट्रल जॉब का, गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन लेके आएंगे। जी हाँ, केवल गवर्नमेंट जॉब। तो वो आज बुध फिर से हमारे सामने बुधवार आ चुका है और आज फिर से हम आपके सामने एक जॉब का नोटिफिकेशन लेकर के आए हैं। इस बार जो जॉब निकली हुई है वो निकली हुई है एनएएल के अंदर, जो कि नेशनल एरोस्पेस रिसर्च लेबोरेटरी है, जो कि सीएसआईआर की एक लैब है। और ये जो ब्रांच है बेंगलोर की ब्रांच है। तो आपको बता दें कि ये जो नोटिफिकेशन है ये सभी बीटेक वाले इसमें एलिजिबल हैं, बीटेक या डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है, जो इसमें 21 से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं, 21 मई से पहले। ये डेट ऑफ पब्लिकेशन है, ये अभी 10 तारीख को रिलीज हुई है। तो हम आपको बता देते हैं कि ये एक जो एनएएल रिसर्च लेबोरेटरी है वो सीएसआईआर के अंडर आती है। ठीक है, तो इसमें जितनी पोस्टें अभी निकली हुई हैं सारी की सारी परमानेंट पोस्टें हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल में अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक चीज में हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो है कैटेगरी वगैरह सब कुछ दिया आपको जाएगा अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और यहाँ पे जो फीस इन्होंने जो रखी हुई है फॉर्म फीस, वो बहुत चीप फीस है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी इस फॉर्म को अप्लाई करें। और यहाँ पे सैलरी अच्छी खासी है। तो हम अभी सभी जॉब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे SC ST OBC के लिए SC ST PWD के लिए कोई फीस नहीं है, और जनरल OBC के लिए मात्र 100 रुपए की फीस यहाँ पे रखी गई है। तो सभी से मेरा निवेदन है कि इस फॉर्म में जरूर की जरूर अप्लाई करें। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो सबसे पहले जो जॉब है वो टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब है, वो 19 पोस्ट इसमें निकली हुई है। तो यहाँ पे इन्होंने रिजर्वेशन दिया हुआ है। SC कैटेगरी की 1 है, ST की 1 है, OBC की 6 सीटें हैं यहाँ पर, PWD की 1 है, PWD की 1 HH है, EWS है, ये सब इन्होंने दिया हुआ है। नीचे HH क्या है, VH क्या है, हम आपको बता देंगे। अनरिजर्व की 8 पोस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इन्होंने पे ग्रेड रखा है वो लेवल 6 में रखा है 7th CPC के अनुसार। और यहाँ पे जो मिनिमम पे आपका 35,400 होगा, इसके ये आपका बेसिक रहेगा 35,400। इसके बाद जो आपकी सैलरी इन सबको लगा के DA HRA TA वगैरह लगा के कैलकुलेट जो होगी, वो अप्रोक्सीमेटली जो आपके हैंड में आएगी वो 49,000 आपकी होगी, जो कि एक अच्छी सैलरी है। अब ये जो टेक्निकल असिस्टेंट की जो 19 पोस्टें हैं इनको इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो पहला जैसे पोस्ट कोड TA टेक्निकल असिस्टेंट 101 के नाम से, ये मैकेनिकल वालों के लिए निकली हुई है। तो मैकेनिकल में जो सीटें हैं वो OBC के लिए 2 हैं, अनरिजर्व में 2 हैं, टोटल 4 पोस्ट हो गई। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो फर्स्ट ग्रेड डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर टेक्नोलॉजी एटलीस्ट 3 इयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन, और एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्सेज। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। उसके बाद जो दूसरा है वो टेक्निकल असिस्टेंट 102 के नाम से, वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वालों के लिए है। यहाँ SC की 1 पोस्ट है, अनरिजर्व की 1 पोस्ट है, और 1 HH पोस्ट है EWS के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड एटलीस्ट 3 इयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन, और एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्सेज। ठीक है, उसके बाद पोस्ट को ऐसे TA 3103 है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वालों के लिए निकली हुई है, OBC की 2 है, अनरिजर्व की 1 है। ऐसे यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के वालों के लिए निकली हुई है, यहाँ पे ST की 1 पोस्ट है और अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है, 2 ही पोस्ट है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल और मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए निकली हुई है, OBC की 1 है, EWS की 1 है, 2 पोस्ट टोटल है जिन्होंने। उसके बाद यहाँ पे TA 106 जो है टेक्निकल असिस्टेंट, वो डिप्लोमा और BSc इन कंप्यूटर साइंस और BCA वालों के लिए है। तो यहाँ पे भी 2 पोस्टें निकली हुई हैं। ऐसे ही होटल मैनेजमेंट वालों के लिए 1 पोस्ट है अनरिजर्व की। फिर यहाँ पे BSc इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए भी है, OBC की 1 पोस्ट है, 1 पोस्ट ही अनरिजर्व की है। तो ये आपकी सारी की सारी जो आपकी जो पोस्टें थी वो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्टें थी। इसके बाद जो हमारी पोस्ट आती हैं वो पोस्ट आती हैं हमारी टेक्निकल ऑफिसर की। तो ये आपको बता दें वहां पे जो बेसिक था वो 35,400 था, यहाँ पे जो बेसिक है वो 44,900 है। तो यहाँ पे आपकी जो अप्रोक्सीमेटली सैलरी बनेगी वो बनेगी 67,000, ये सब मिला करके DA HRA TA वगैरह। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो पोस्ट है ये एक ही पोस्ट है जो कि EWS में निकली हुई है,
जो आपके पास BE BTech आपके पास होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। और आपके पास यहाँ पे डिजायरेबल है एक्सप्लोज इन प्रोसेस प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड costing activities in an aerospace industry with knowledge of relevant aerospace process and standard desirable। ओके, ये डिजायरेबल जरूरी नहीं है, तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की आती है, तो यहाँ पे बेसिक है 56,100। तो ये एक ए ग्रेड ऑफिसर की जॉब है जहां पे आपका टोटल सैलरी अप्रोक्सीमेटली 87,000 बन करके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोस्ट निकली है वो एक ही पोस्ट है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की, जो कि रिजर्व है ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे आपको BE BTech आपका होना चाहिए एरोस्पेस में, और ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विद 55% मार्क्स। एक्सपीरियंस विद इन मिनिमम 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा हुआ है, क्योंकि ये ए ग्रेड की जॉब है आपकी। उसके बाद जो है दूसरा सीनियर टेक्निकल ऑफिसर जो पोस्ट है वो अनरिजर्व्ड के लिए एक ही पोस्ट है। तो यहाँ पे BE BTech मांगी हुई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है 4 पोस्टें निकली हुई हैं सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की। तो ये लेवल 11 की जॉब है, जो कि बेसिक 6,700 है। अप्रोक्सीमेटली सैलरी जो आपकी बनेगी 1,03,000 यहाँ पे बनेगी। लेकिन यहाँ पे जो पंगा है ये है कि BE BTech आपके पास होना चाहिए मिनिमम 55% के मार्क साथ। उसके बाद एक्सपीरियंस इन्होंने मंगाया कि एक्सपीरियंस इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड फ्लाइट ऑपरेशन आपके पास होना चाहिए, या फिर AME लाइसेंस आपके पास होना चाहिए कैट का, और लाइट एयरक्राफ्ट एंड पिस्टन इंजन का। उसके बाद तीसरा है कि DGCA अप्रूव्ड होना चाहिए। तो ये सैलरी थोड़ी हाई है, इसलिए इन्होंने इतने सारे यहाँ पे मांगे हुए। ये सब आप देख सकते हो, और ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अब हम मेन पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम आपके यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ पे जो है आपको 21 से पहले इसको अप्लाई करना है। और दूसरी बात आपको बता दें, जो आपका एज लिमिट है उसमें ये है कि आपका 21 मई 2021 से पहले आपका एज उतना नहीं होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 28 इयर्स मैक्सिमम रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन दिया गया है, SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, और OBC कैटेगरी को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे जो आपको सर्टिफिकेट है वो बना करके लाना पड़ेगा GOL फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे मेन नॉर्मल चीजें दी हुई हैं। उसके बाद हाँ, ये जो है ये एक CSIR नेशनल लेबोरेटरी NL है, जो कि बेंगलोर के अंदर स्थित है। तो ये सेंटर की जॉब है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे फीस के बारे में बोला हुआ है कि नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है 100 रुपीज की, जो कि आपकी होगी मतलब जनरल OBC के लिए, और SC/ST PW के लिए यहाँ कोई भी फी नहीं है। तो ये टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये जॉब आती है। तो मेरा आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट है कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें, जिससे कि अगर आपकी ये जॉब लगती है तो वो बहुत ही अच्छी जॉब आपकी होगी। यहाँ पे इसके सिलेक्शन का प्रोसीजर दिया हुआ है। तो इसमें ये एग्जाम लेंगे, जो एग्जाम लेंगे ये 3 एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं। 1, 2 और 3 एग्जाम ये लोग लेंगे, जो कि 200 उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, और आपको हर एक 3 क्वेश्चन आपको 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड दोनों ही एग्जाम वहां पे हो सकते हैं। उन्होंने उसको यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है, और दोनों ही लैंग्वेजेस में आपके पास जो है यहाँ पर आपके पास एग्जाम पेपर होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम है डिप्लोमा कोर्स और टेक्निकल असिस्टेंट एंड BE BTech कोर्सेज फॉर टेक्निकल ऑफिसर, जो भी आपको वहां पे पढ़ाया गया है उसे से रिलेवेंट यहाँ पे एग्जाम आने वाला है। तो आप सभी से मेरा बार बार ये निवेदन है कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें और इस जॉब को लें। तो आपको बता दें कि जो यहाँ पे जो लिंक है ऑनलाइन अप्लाई करने की, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप उसको CSIR की मेन वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये आपकी CSIR की मेन वेबसाइट है। तो चलिए आप डिस्क्रिप्शन से वो लिंक ले सकते हो, और आप इस तरह के नोटिफिकेशन के साथ बने रहना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।